फ़ोन उठाओ, ऐप खोलो और मौत को इनविटेशन दो। वेलकम है तुम्हारा एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ भूत, डायन, पिशाच कब्रिस्तान में से नहीं बल्कि फ़ोन में से निकलते हैं। जी हाँ, तुमने सही सुना। और इनका इलाज कोई अघोरी या बाबा नहीं बल्कि डिजिटल एग्जॉर्सिस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रहस्यमयी दुनिया को। तो कहानी की शुरुआत रैन से होती है, जो कि मजे के लिए स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को मारता है और उनकी वीडियो बनाकर बेइज्जती करते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हिट मिलती है। पर उसकी वीडियो वायरल जाने की वजह से उसे पैसा भी बहुत मिलता है। असल में रैन ये सब काम सिर्फ अपनी बहन के लिए करता है, जिसे एक रेयर बीमारी है जो कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक को होती है। जिसके बाद हम कुछ महीनों के बाद देखते हैं कि रैन ने ये सब काम छोड़ दिए हैं और घर में अपनी बहन से बात कर रहा होता है। पर तभी रात के टाइम उस पर एक आदमी हमला करता है और असल में ये आदमी रैन को मारने के लिए नहीं बल्कि उसके फ़ोन को तोड़ने आया था। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। देखो देखो, मुझे मेरी बहन से बात करनी है। तुम जितना चाहो मुझे मार सकते हो, लेकिन फ़ोन मत तोड़ो प्लीज़। क्या तू पागल हो गया है? तेरी बहन को मरे हुए 1 महीना हो चुका है। तब हमें पता चलता है कि असल में रैन की बहन तो पहले ही मर चुकी है, पर रैन अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, अकारी अभी भी मुझसे बात करती है। तभी अकारी की वीडियो कॉल चलने लगती है। क्या? नहीं। तभी वो आदमी अपने हथौड़े से वार करता है और फ़ोन दूर गिर जाता है। इसी के साथ वो उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है, मगर वो इसके वार से टूटता नहीं है। भाई, नोकिया का फ़ोन है, कोई मजाक थोड़ी। बल्कि उस फ़ोन के अंदर से अकारी निकलती है, जो कि एक भयानक सी चुड़ैल का रूप ले लेती है। ये एक आत्मा है। आत्मा वहाँ बनती है जहाँ इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और अब सोशल मीडिया के यूज़ के चलते ज़्यादातर लोग फ़ोन से बॉन्ड बना लेते हैं, और जब जिसका अकाउंट होता है वो मर जाता है तो वो बन जाता है एक डेड अकाउंट। मैं इसे पहले ही मार देता, लेकिन तू सॉरी, गाली नहीं देनी। अब इस पर कोई फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो अपने फ़ोन में से एक हथियार निकालने लगता है। क्या क्या? तो ये मेरे वेपन को देख सकता है, यानी कि इसके पास भी स्पिरिट पोटेंशियल है। और इसी के साथ वो आदमी अकारी की आत्मा पर हमला शुरू कर देता है, और जैसे ही वो उसे ख़त्म करने वाला होता है, ये साला फिर बीच में आ जाता है। अबे तेरी दिक्कत क्या है बे? पर तभी अकारी की आत्मा फ़ोन में से पूरी तरह से निकल जाती है और उस आदमी को एक ही फटके में दूर फेंक देती है। और भाई, ये तो रैन को भी चबाने वाली होती है। पर तभी रैन को एहसास होता है कि ये आदमी सही है, और तभी अकारी उसे छोड़ देती है और रैन के फ़ोन में से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती है। अकारी, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। क्या ये इसकी अवेकनिंग है? वहीं इसी के साथ रैन उस आत्मा को हरा देता है, जिसके बाद उसके आसपास और भी लोग होते हैं। तो क्या तुम पक्का हो ये लड़का अवेकन्ड है? हाँ, मैं पक्का हूँ। और यही नहीं, बल्कि इसकी फ्लेम ब्लू कलर की थी। और इस बात को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो मतलब हमें इसे मिडेन अकेडमी ले जाना होगा, जहाँ या तो ये सीखेगा या फिर मारा जाएगा। जिसके बाद रैन को होश आता है। तब वो एक रूम में होता है। तो आखिर क्या मेरी बहन सच में मर चुकी है? और आखिर तुम सब लोग कौन हो? हाँ, वो मर चुकी है और मेरा नाम है कासुबाता कुकुरु। जिसके बाद वो रैन को अकेडमी दिखाने ले जाता है और इसी के साथ हॉट स्प्रिंग बाथ के लिए भी ले जाता है। और तभी पानी में से एक आदमी निकलता है। मैं हूँ समुद्र का जलपरा। मजाक कर रहा था। मेरा नाम है अजाकी और मैं यहाँ का एक टीचर हूँ। जिसके बाद सैन से एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन भाई रैन तो निकल लेता है। ओ कम ऑन, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? नहीं, मैं इन सब चीज़ों से निकलना चाहता हूँ और एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्या तुम ये भी नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी बहन को किसने मारा? हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हारी बहन बीमारी से नहीं बल्कि उसे एक भूतिया अकाउंट ने मारा था। याद है, तुम्हारी बहन भी खून के आंसू रोई थी। और ये सुनने के बाद रैन उससे पूछने लगता है कि आखिर उसकी बहन को मारने वाला कहाँ है? तुम जानकर भी क्या ही कर लोगे, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हो। और ये सुनते ही रैन उस पर गू से मारने लगता है। पर तभी वहाँ कुकुरु आ जाता है। तो चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुमने कुकुरु को हरा दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन भाई, रैन तो आजाकी के पीछे था, लेकिन कुकुरु उस पर पीछे से वार करता है। वाह, तुझे मार के तो बहुत मजा आया। तेरी बहन को एग्जॉर्सिस्ट करने में भी इतना मजा नहीं था। और ये बात सुनने के बाद रैन उठता हुआ कहता है, अगर मैंने इसे हरा दिया तो मुझे सारी जानकारी मिलेगी ना। और इसी के साथ वो कुकुरु पर हमला शुरू कर देता है और ये तमाशा सभी लोग देख रहे होते हैं, फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स। हाँ, वहीं कुकुरु के हर वार को रैन बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था और बड़ी ही तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। तभी वहाँ पर अकेडमी की और भी सेंसे और यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। वहीं कुकुरु रैन का पंच डॉज करता है और रैन पर लगातार वार करना शुरू कर देता है और एक स्पेशल हमले के साथ रैन को लिटा लेता है। तो क्या देखा तुमने? इसे ही हम साइबर किनेसिस कहते हैं। तो चलो, अब जल्दी से अपना फ़ोन निकालो और अपनी साइबर किनेसिस का इस्तेमाल करो। और जैसे ही रैन ये करता है, उसके आसपास पहले जैसे ही ब्लू फ्लेम्स करने लगती हैं। डीमन फ्लेम्स, डीमन फ्लेम्स, डीमन फ्लेम्स। कुकुरु, याद रखना, तो मैं इन फ्लेम्स को अपने से टच नहीं होने देना।
और रैन अपनी नई ताकत का गुरूर करने लगता है। इस ताकत के साथ मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन तभी कुकुर अपने वेपन को बड़ा करता है और वार करता है, जिससे पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। ये ताकतवर है और मैं कमज़ोर। लेकिन आखिरी वक्त पर सेंसे आकर कुकुरों को रोक देता है। मुझे माफ़ कर दीजिए सेंसे, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। एक डीमन फ्लेम की पावर वाला स्टूडेंट, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद हम कुछ एग्जॉर्सिस्ट को देखते हैं जो कि एक जगह पर मरे हुए लड़के को देखते हैं, पर अचानक से ही उसके फोन में से एक लड़का निकलता है। सब लोग भागो! लेकिन तभी वो अपनी ताकत से उन सभी को मार डालता है। इसके बारे में अभी तक नहीं पता कि ये असली जिंदगी में कौन था, लेकिन ये है सैड बॉय एल, जो कि हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर दुश्मन है। और ऊपर से ये वही घोस्ट अकाउंट है जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। इसकी ताकत है डीमन फ्लेम, जो कि किसी को भी सिर्फ उसके टच से मार सकती है। तो मतलब मेरे पास वही ताकतें हैं जो मेरी बहन को मारने वाले के पास थी। तभी वहाँ पर कुकुर और उसके साथ और भी लोग आते हैं। तो आज से ये लोग तुम्हारे क्लासमेट्स हैं रैन। जिसके बाद वो उसे एक जगह ले आता है और यूनिफॉर्म भी देता है। यह है तुम्हारा लास्ट टेस्ट, जो कि इसके जरिए लिया जाएगा। और इसी के साथ उस मशीन में से कुछ बनाई हुई स्पिरिट्स निकलती हैं और रैन को करीब 100 स्पिरिट्स को मारना होगा ये टेस्ट पास करने के लिए। लेकिन जैसे ही रैन एक स्पिरिट को मारता है, उससे कुछ होने लगता है। देखो बच्चे, तुम्हारी स्पिरिट पावर तुम्हारे फ़ोन की बैटरी से कनेक्टेड है और अभी तुम्हारी स्पिरिट पावर कम है, या शायद तुम्हारी बैटरी। इसके बाद रैन और बाकी सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तब सैन से बताते हैं, एक हफ्ते में तुम्हारा एक टेस्ट होगा, लेकिन अगर तुम उसमें फेल हुए तो तुम्हें लॉक कर दिया जाएगा और टॉर्चर करा जाएगा। और वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैन की ट्रेनिंग में कुकुरू मदद करा रहा होता है और धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगता है। वाह, ये लड़का सही में अच्छा कर रहा है। वैसे तुम्हें ये करने में 6 महीने लगे थे ना, चुप रहो। जिसके बाद कुकुरू से इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कहता है। क्या तुम्हें पता भी है कल तुम्हारा टेस्ट है, और अगर तुम फेल हुए तो सच में वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, बहुत बुरी हालत कर देंगे तुम्हारी। पर तभी रैन को याद आता है कि उसकी बहन के फोटोज तो घर पर ही हैं। ओह नहीं, क्या पता किसी हफ्सी ने उन फोटोज को ले लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अगले दिन हम एक हॉल में देखते हैं जहाँ रैन का टेस्ट होना है। तो यही है वो डीमन फ्लेम का यूजर, पर जल्दी मरने वाला है। और इसी के साथ रैन का टेस्ट शुरू हो जाता है। लेकिन पहले की तरह रैन की बैटरी जल्दी जाने लगती है। इसने सच में सोचा कि ये इतनी जल्दी इस चीज को मास्टर कर सकता है। तभी कुकरू बोल पड़ता है, तो जैसे बदसूरत चूतिए से मुझे यही उम्मीद थी। तू बस बड़ी बड़ी फेंकने के अलावा और कुछ नहीं उखाड़ सकता। और कुकुरी को सुनने के बाद सभी लोग रैन के लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जल्दी से मर जा लूजर कहेंगे, साला बड़ा आया स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन तभी उसे आकारी के फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं और रैन अपनी स्पिरिचुअल आउटपुट को कंट्रोल करने लगता है। उसने कर दिया, और इसी के साथ रैन टेस्ट को पास कर लेता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ह्यूमनो स्पिरिट फुल मोड। लेकिन रैन लिटरली उन सबको तब तक मारता है जब तक मशीन फूक नहीं जाती। रैन के इस कारनामे से कुछ लोग तो खुश होते हैं, लेकिन कुछ नाखुश भी। और इसी के साथ सैम से उनके लिए मिशन लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक थिएटर के अंदर सैड बॉय एल होता है। मैं बहुत दुखी हूँ, उन्होंने अकारी को पैदा होते ही मार दिया, पर मुझे वो लड़का मिल चुका है गारान। वहीं रैन और कुकुरू और उरू का मिशन एक मॉल में से सभी डेड अकाउंट्स को खत्म करने का है। पर जैसे ही वो अंदर आते हैं, वहाँ उरू पर एक घोस्ट हमला कर देता है। वहीं उरू अपनी साइबरकिनेसिस का इस्तेमाल करती है और उसे पकड़ लेती है। वाह, ये तो कमाल की ताकत है। क्या तुम्हें पता है उरू एक BTS फैन है क्या? और यही नहीं, बल्कि ये तो उस स्टार के फोटो को जूम करके गंदे गंदे काम भी करती है कि क्या। और इसी के साथ वहाँ और भी बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं जिन्हें कुकुरू और उरू टीम वर्क से मारने लगते हैं। तो ये होता है असली टीम वर्क। और इसी के साथ रैन भी उनकी मदद कराता है। क्या तुम पागल हो? अगर वो हमें लग जाती तो हम मारे जाते। इसी के साथ वो सभी लोग टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं। डॉली मोली मेरी प्याली डॉली, इसे जल्दी से खत्म करती हूँ, नहीं तो मेरे स्टार की लाइव स्ट्रीम मिस हो जाएगी। लेकिन वो कोई नॉर्मल अकाउंट नहीं था, बल्कि एक हाई लेवल कर्स थी जो कि वापस से अपने आप को हील कर रही थी। वहीं उस पर कुकुरू के हमले का असर नहीं होता और उसे दूर पटक देती है। ओ मेरी प्यारी गुड़िया, छोड़ दे मुझे। पर भाई ये कर्स तो उरू को एक डॉल की तरह खेलने लगती है। तुम वापस चल जाओ, मैं उरू को बचा के ले आऊंगा। लेकिन उस पर कुकुरू के किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। पर रैन अपनी ताकत का यूज करके उरू को छुड़वा लेता है। एग्जॉर्सिस्ट टीम वर्क से होता है चूतिए। और इसी के साथ तीनों भागने लगते हैं, पर हर तरफ से रास्ता बंद हो जाता है। वहीं वो लोग छुपे हुए होते हैं, लेकिन अचानक से ही कुकुरू रैन की फ्लेम्स को टच करता है। हाँ, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारी फ्लेम्स अनडेड क्रिएचर्स को अफेक्ट करती हैं, ना कि लिविंग बींग्स को। ठीक वैसे ही
जैसे एक गेम के अंदर हीलिंग मैजिक भी अनडेड को डैमेज देता है। तभी रैन उस कर्स पर हमला करता है और वो उसे रीजेनरेट नहीं कर पाती। इसी के साथ कुकुरू भी उस पर हमला करता है और अब की बार इस पर अफेक्ट होने लगता है। लेकिन तभी रैन का पैर पकड़ लेती है। अब डोली मोली गई, लेकिन उसका अटैक उरू ब्लॉक कर देती है। उसकी लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है और मेरी स्ट्रीक टूट गई सिर्फ तेरी वजह से। और उरू उसे रोके रखती है और रैन और कुकुरू मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं और फाइनली उसे मार डालते हैं। क्या यही अंत है डोली मोली? फाइनली काम खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस जा रहे होते हैं तभी अचानक से एक पीसी से ग्लिच निकलता है। मैं दुखी हूँ। पर जैसे ही रैन पीछे मुड़ता है, कुकुर और उरू की आंखों से खून निकलते हैं और वहीं गिर जाते हैं। तभी वहां आता है सैड बॉय एल। तो दोस्तों, आखिर एल का क्या राज है और आखिर क्या रैन अपने दोस्तों को बचा पाएगा, देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक लिए बाय बाय।